नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। जी हाँ, आज मैं आप लोगों के लेकर आया हूँ पाठ नंबर 2, कक्षा 5, मेहनत की कमाई। अगले वीडियो में अपन ने पढ़ा था पाठ 1, हम भारत के भरत, और यहाँ पर है पाठ 2, मेहनत की कमाई। थोड़ा पहले इस कहानी के बारे में परिचय कर लीजिए। यह कहानी एक लड़के की है जो अमीर पिता की संतान होता है। उसे काम करने की आदत नहीं होती है और वह एक प्रकार से आलसी लड़का होता है। तो पिता उससे चिंतित होता है कि मेरा लड़का आलसी है या मेहनती नहीं है, मेहनत का मतलब नहीं जानता है। तो उसे मेहनत का एहसास कराने के लिए, उस लड़के की परीक्षा लेने के लिए पिता एक चाल चलता है और उस चाल में वो बालक खरा उतरता है और पिता अगले ही दिन अपना सारा का सारा व्यापार उस लड़के को सौंप देता है, उस लड़के के हवाले कर देता है। उस पर पूरा का पूरा ये पाठ है। तो चलिए शुरू करते हैं शुरू से। एक अमीर बाप ने अपने आलसी बेटे को बुलाकर कहा, जा कुछ कमा ला। तो सामान्य सी बात है, पिताजी ने बेटे को बुलाया और कहा कि बेटा ऐसा कर, जा कुछ कमा ला। लड़का लापरवाह और निर्लज्ज था। जी हाँ, मैंने पहले बताया था आपको, काम करने की इसकी आदत न थी। सीधा माँ के पास गया और रो धो कर मिन्नतें कर उसे कुछ पैसे देने को राजी कर लिया। साधारण सामान्य तो सभी बालक करते हैं, अगर कुछ जरूरत होती है तो पिता से मांगते हैं और पिता डिमांड पूरी नहीं करते तो फिर माँ के पास जाते हैं, माँ पिताजी ने ऐसा कहा है तो करो मदद। तो माँ मदद जरूर करती है। तो माँ के पास गया और माँ से रो धो करके उसने पैसे मांग लिए। माँ ने उसे 1 रुपया दे दिया। माँ से बेटे का दुख देखा न गया। वास्तव में माँ से बेटे का दुख देखा नहीं जाता है। उसने उसे 1 रुपये बक्से से निकाल कर दे दिया। जैसे आप देख रहे हैं फोटो में, माँ उसे 1 रुपया दे रही है। रात को बाप ने पूछा, बेटा तूने क्या कमाया। पिता जब शाम को घर पर लौटा तो उसने पूछा, बेटा बताओ तुमने आज क्या कमाया। लड़के ने झट से रुपया निकाल कर दिखा दिया। लड़के ने तुरंत पैसे दिए कि पिताजी ये लो, मैंने 1 रुपया कमाया है। अनुभवी पिता सब समझ गया। पिता जब बन जाता है व्यक्ति तो उस उम्र में लगभग सभी प्रकार की समझ उसके अंदर विकसित हो जाती है। तो पिता अनुभवी था तो समझ गया कि इसने पैसा मेहनत करके नहीं कमाया, इसने कहीं से जुगाड़ करके कमाया। उसने कहा, जा इसे कुएं में फेंका। अब देखिए तरकीब पिता की। यहाँ पर पिताजी कह रहे हैं कि जा इसे कुएं में फेंका। लड़के ने झटपट जाकर रुपया कुएं में डाल दिया। अरे भाई क्यों नहीं डालता, उसने कौन सी मेहनत की थी। उसने मम्मी से मांगा था, मम्मी ने 1 रुपया दिया। पिता ने कहा कुएं में फेंका, तो डायरेक्ट फेंक दिया उसने। अगले दिन पिता ने फिर कहा, जा कुछ कमा कर ला, जा कुछ कमा कर ला, नहीं तो आज भोजन नहीं मिलेगा। इस बार लड़का अपनी बहन के पास जाकर रोने लगा। भाई उसको तो पैसा चाहिए, 1 रुपया चाहिए, तो किस प्रकार से मिलेगा वो। तो पहले मम्मी के पास चला गया, तो इस बार बहन के पास चला गया। बहन के पास जाकर रोने लगा। बहन ने तरस खाकर 1 रुपया अपने पास से उसे दे दिया। बाप ने रात्रि में लड़के से फिर पूछा, आज तू क्या कमा कर लाया। भाई पिता ने जिस तरह अगले दिन पिता ने जैसे एक बार पहले पूछा था, दूसरे दिन भी वही पूछा, चल बता आज क्या लेकर के आया। लड़के ने जेब से निकाल कर 1 रुपया बाप के सामने रख दिया। रखना है तो बहन से लिया था। बाप बोला, जा इसे कुएं में फेंका। लड़के ने वैसा ही किया। लड़का वैसा क्यों नहीं करता, इस बार बहन से ले लिया। अनुभवी पिता ने सारी बात समझी और पत्नी और बेटी को कुछ दिनों के लिए बाहर भेज दिया। जैसे बोलते हैं ना कि तुम्हारी ननिहाल चली जाओ या तुम्हारी पीहर चली जाओ, ताकि मैं बालों को सबक सिखा सकूं। अनुभवी पिता ने पत्नी और बेटी को कुछ दिनों के लिए बाहर भेज दिया। पिता ने बेटे से प्रातः उठने पर कहा, जा कुछ कमा कर ला, नहीं तो रात को भोजन नहीं मिलेगा। अरे भाई आज की मम्मी भी नहीं है, बहन भी नहीं है, केवल पिता और पुत्र दोनों ही हैं। तो पिताजी ने कहा कि बेटा ऐसा कर, चल उठ गया, जा कुछ कमा करके ला, नहीं तो आज रात को तुम्हें भोजन नहीं मिलेगा। बेटा दिन भर सुस्त बैठा रहा। टेंशन होगी बेचारे को उसको तो कि यार मम्मी से ले लिया था पहले तो पैसा, बहन से ले लिया था, अब मम्मी और बहन तो बाहर चली गई, किससे पैसा ले। तो दिन भर सुस्त बैठा रहा, दिमाग लगाता रहा, सोचता रहा। उसकी आंखों से आंसू बहते रहे। वो दिन भर कलेश के मारे रोता रहा। कोई उसकी सुध लेने वाला न था। पिता तो बोलकर एक काम पे चला गया, कोई उसकी सुध लेने वाला न था। विवश होकर संध्या के समय वह उठा। दिन भर परेशान रहा, दिन भर सोता रहा, रोता रहा, बिलखता रहा, उसकी कोई सुध देने वाला नहीं था। लेकिन शाम के समय अचानक उसके दिमाग में कुछ सूझा होगा। तो विवश होकर संध्या के समय वह उठा और बाजार में मजदूरी खोजने लगा। बाजार में चला गया मजदूरी के लिए, पैसा तो चाहिए। एक सेठ ने कहा, मेरा यह संदूक उठाकर घर पहुंचा दे, मैं तुझे 4 आने दूंगा। सेठ ने कहा कि मेरा संदूक है, उसको उठा दो और तुम घर पहुंचा दो, मैं तुम्हें 4 आने दूंगा। 4 आने से मतलब है 1 रुपये का चौथा हिस्सा। 1 रुपये में 16 आने होते हैं। इसे साधारण भाषा में आप 4 आने को चौगन्नी भी बोल सकते हैं, यानी 25 पैसे। पढ़े लिखे बच्चे आप लोग को। अमीर बाप के बेटे ने संदूक उठाकर सेठ के घर पहुंचाया। इसने अमीर बाप के बेटे ने, जिसे कभी काम करने की आदत न थी, आलसी था, वह थक कर चूर हो गया। थकना ही था, कभी काम किया नहीं।
उसके पांव कांप रहे थे और गर्दन तथा पीठ में भयंकर दर्द हो रहा था। रात को बाप ने पूछा, बेटा आज तूने क्या कुछ कमाया? पूछना ही था, बेटा आज तूने क्या कुछ कमाया? लड़के ने चवन्नी निकाल कर दिखाई। इस बार चवन्नी दिखाएगा क्योंकि मेहनत से कमाई उसने। तो पहले रुपया तो मम्मी से बहन से ले लिया था। बाप बोला, जा इसे भी कुएं में डाला। लड़के को क्रोध आ गया। स्वाभाविक सी बात है, आना ही तो, जिसने कभी काम नहीं किया उसने चवन्नी के लिए दूसरे व्यक्ति की संदूक उठाई हो और उसका कमर में सिर में दर्द हो रहा हो, पेट दुखने लगे हो, गर्दन दुखने लगी हो, तो क्रोध तो आना ही था, कहाँ जाएगा। लड़के को क्रोध आ गया, बोला, यह मेरी मेहनत की कमाई है, मेरी गर्दन कमर पैर दुखने लगे हैं, आप कहते हैं इसे कुएं में डाला। अनुभवी पिता सब कुछ समझ गया। पिताजी ये बात समझ गए कि लड़के को सारा समझ में आ गया है। अगले दिन उसने अपना सारा व्यापार लड़के के हवाले कर दिया। यानी पिता बालक की जो टेस्टिंग करना चाह रहा था या बालक की जो परीक्षा लेना चाह रहा था, तो बालक उस परीक्षा में खरा उतरा, या बालक को जो पिता सबक सिखाना चाह रहा था बालक को सबक सीख चुका था। तो पिता को पूरा विश्वास हो गया कि मेरा लड़का अब जीवन में कहीं भी ठोकर खाने वाला नहीं है या नुकसान खाने वाला नहीं है। तो विश्वास करके पिता ने अपना सारा का सारा व्यापार अपने लड़के के हवाले कर दिया। सुदर्शन अभ्यास कार्य देखिए, यहाँ पर कुछ कठिन शब्द आए हैं या यूं कहें कुछ नए शब्द आए हैं, तो नए शब्दों का अपन अर्थ जानना आवश्यक है। तो एक बार देख लीजिए। लापरवाह मूल शब्द है परवाह और ला है उपशब्द। तो लापरवाह यानी बेपरवाह या बिना परवाह के, असावधान या बेफिक्र। विवश, विवश यानी मजबूर। विवश होकर लड़का शाम को उठा, मजदूरी करने बाजार में गया, वो वाली बात। विवश यानी मजबूर होकर के। मिन्नत यानी विनती करने लगा। झटपट, तुरंत फुरत। क्रोध गुस्सा। मेहनत परिश्रम। ये कठिन शब्द हैं जिन्हें लगभग कुछ तो आपको पहले से पता होंगे और नहीं भी पता है। तो एक बार इनको एक बार दिमाग में थोड़ा लोड लेकर के देख लीजिए ताकि सेट हो जाए। उच्चारण के लिए मैंने कहा था प्रत्येक पाठ में कुछ शब्द ऐसे आते हैं जिनके उच्चारण में कठिनाई आती है। बालक तो बालक, आप छोटे बच्चे हो तो आपको तो आनी है, लेकिन कभी कभी टीचर्स को भी आती हैं। जैसे मैं हूँ तो मैं भी कुछ शब्द नहीं बोल पाता। मैं कभी नहीं कहता कि मुझे सब कुछ आता है, जी नहीं। अपन जीवन भर सीखते रहते हैं, जीवन भर सीखते रहते हैं, और जिस दिन पूरे सीख जाते हैं उस दिन अपन इस दुनिया से चले जाते हैं। जी हाँ, चलिए उच्चारण के शब्द आए उनको एक बार देख लीजिए। व्यापार, व्यापार। गर्दन, गर्दन। क्रोध, क्रोध। दर्द, दर्द। भयंकर, भयंकर। निर्लज्ज, निर्लज्ज, निर्लज्ज। मिन्नतें, मिन्नतें, मिन्नतें। विवश, विवश, विवश। जी हाँ साथियों, यह पार्ट 2 का वीडियो का पार्ट फर्स्ट है। सेकंड पार्ट आपको जल्दी ही मिल जाएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो इसे अपने जो साथी हैं उनको शेयर कीजिए, या उन बच्चों के साथ शेयर कीजिए जो कक्षा 5 के विद्यार्थी हैं और उन्हें सीखने का या कहानी सुनने का कुछ अलग ही मज़ा मिलेगा। और आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि हमारा कहानी कथन का तरीका कैसा है, इसमें सुधार की अगर आवश्यकता है तो हम उससे सुधार करेंगे, और अगर आपको पसंद आता है तो इसे निरंतर रूप से बनाए रखेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। Thanks for watching. Like and share. Subscribe our channel for more updates.